हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भगवान रामलला का मंदिर निर्माण कार्य प्रगति पर है। 1 जून को भगवान रामलला के गर्भगृह का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और रामलला के गर्भगृह में मंदिर के प्रथम शिला का पूजन करेंगे। इसके लिए वैदिक ब्राह्मण 1 जून को सुबह 5 बजे से राम जन्मभूमि परिसर में पूजन करेंगे, जिसकी तैयारियां तेजी के साथ की जा रही हैं और मुख्यमंत्री की अगवानी में भगवान रामलला के गर्भगृह पर तराशे गए पत्थरों से निर्माण कार्य शुरू होगा। उसके पहले प्रथम पत्थर का पूजन अर्चना किया जाएगा। पूजन अर्चना अभिजीत मुहूर्त में शुभ संयोग पर किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल के अनुसार 1 जून को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में मुख्यमंत्री स्वयं राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद रहेंगे और वहीं पर रामलला के मंदिर की गर्भगृह की बुनियाद रखी जाएगी। मंदिर निर्माण के लिए प्लिंथ निर्माण कार्य 1 सितंबर तक पूरा होने की संभावना है, लेकिन रामलला के मंदिर निर्माण के लिए बनाए जा रहे गर्भगृह स्थल पर लगभग 5 लेयर ग्रेनाइट पत्थर की बिछाई जा चुकी है और यह संभावना है कि 1 जून तक 7 लेयर प्लिंथ बिछा दी जाएगी। प्लिंथ बुनियाद से 21 मीटर ऊंची रहेगी। इसी पत्थर के ऊपर रामलला के गर्भगृह का निर्माण होगा। यह काम 1 जून को शुरू कर दिया जाएगा। रामलला के गर्भगृह के आसपास प्लिंथ यानी चबूतरे का निर्माण पूरा हो जाएगा। शेष 2.77 एकड़ पर प्लिंथ का काम चलता रहेगा, लेकिन जहां पर गर्भगृह है उस जगह निर्माण शुरू हो जाएगा। मिर्जापुर के बलुआ पत्थर और उसके ऊपर ग्रेनाइट पत्थरों की कोटिंग करते हुए बुनियाद से 21 मीटर ऊंचा प्लिंथ बनाया जा रहा है। इस कार्य में लगभग 17,000 पत्थर लगाए जाने हैं, जिसमें अब तक 6500 पत्थर लगाए जा चुके हैं। इस चबूतरे का निर्माण अगस्त माह में पूरा होने की संभावना है, लेकिन इसी दरमियान तराशे गए पत्थरों से मंदिर निर्माण का कार्य भी प्रारंभ कर दिया जाएगा और प्रथम चरण में गर्भगृह स्थल के आसपास 21 फुट ऊंचा प्लिंथ का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा, जहां पर भगवान के गर्भगृह का निर्माण शुरू होगा। गर्भगृह निर्माण के लिए अभिजीत मुहूर्त रखा गया है। राम मंदिर के चबूतरे को तैयार किए जाने के साथ साथ तराशे गए पत्थरों से मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ होगा और सूत्रों की माने तो सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस रामलला के गर्भगृह के निर्माण के पूर्व होने वाली पूजा में भाग लेंगे। 1 जून को अभिजीत मुहूर्त के समय पर रामलला के मंदिर निर्माण के लिए गर्भगृह का निर्माण तराशे गए पत्थरों से शुरू होगा। देखिए, बहुत प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री जी आएंगे और उसका पिलर का जो आगे का काम है, नींव बन गई है, नींव के ऊपर के पत्थर रखे जाएंगे जो गर्भगृह से शुरू होगा। उस दिन यह ज्येष्ठ का शुक्ल पक्ष है और बुधवार दिन है और द्वितीया तिथि है, अमृत योग है, सर्वार्थ सिद्ध योग है और साथ ही ये 7 दुर्लभ संधि योग है। ये सारे जो मुहूर्त हैं वो है 1 तारीख को बहुत ही उत्तम है, बहुत ही श्रेष्ठ है। इसलिए इस दिन जो भी कार्य किया जाएगा वो निर्विघ्न पूर्वक होगा, किसी प्रकार कोई बाधा उसमें नहीं आएगी। इसीलिए 1 तारीख को रखा गया है। 1 तारीख को उसका जो ऊपर का या नीचे का जो भाग है बन गया, ऊपर का भाग जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, पिलर जिसे कहते हैं, और यह गर्भगृह से शुरू होगा। गर्भगृह का कार्य जो है ये प्रारंभ होगा गर्भगृह से। बाकी जितने भी पूरा मंदिर है वो भी ऊपर उठेगा। तो इसलिए 1 तारीख जो है वो सभी प्रकार से विघ्न बाधाओं से दूर है और साथ साथ यह है शुभ नक्षत्र, शुभ तिथि और सर्वार्थ सिद्ध योग, दुर्लभ संधि योग, ये सब के सब हैं। इसलिए उसी दिन कार्य जो प्रारंभ होगा वो निर्विघ्न पूर्वक चलेगा और पूर्णतया मंदिर का निर्माण होगा। इसीलिए 1 तारीख रखा गया है और 1 तारीख सुबह से लेकर के शाम तक चाहे जब भी जो कार्य होगा वो सब होगा। यदि 12 बजने में 15 मिनट बाकी हो और 15 मिनट बाद इस बीच में हो तो अभियोग नक्षत्र होता है, अभिजीत नक्षत्र, अभिजीत नक्षत्र होता है। उसमें कोई भी काम जो होता है वो शुभ होता है। इसलिए ये जितने भी कार्य जो 1 तारीख को होंगे सबके सब शुभ नक्षत्र, शुभ योग, शुभ समय है, इसी उसी दिन पूरा किया जाएगा। ताजमहल के बाद 21 तहखानों को खोले जाने की याचिका
खारिज होने के बाद अयोध्या जनपद के भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह ने पुरातत्व विभाग दिल्ली को पत्र लिखते हुए ताजमहल में पूर्ण रूप से नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है और चेतावनी भी दी है। यदि ताजमहल में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो सोमवार को ताजमहल के अंदर शिव चालीसा पढ़ने के लिए पहुंचेंगे। इस पत्र के भेजे जाने के बाद फिर से ताजमहल को लेकर सियासत गर्म हो रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जिस प्रकार से ताजमहल के अंदर नमाज पर प्रतिबंध लगाने के लिए आदेश दिया था और उस आदेश का अनुपालन दुर्भाग्य तरीके से आज तक एएसआई नहीं करा पाया है, तो मैंने माननीय पुरातत्व विभाग के निदेशक को पत्र लिखा है और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कॉपी किया है और पृथ्वी आगरा जो सर्किल है पुरातत्व विभाग का उनको भी करते हुए ये कहा है कि आगामी शुक्रवार तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि ताजमहल के अंदर किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि न हो, उन्होंने स्पष्ट नमाज के लिए कहा है कि नमाज संचालित ना हो। तो मैंने उनसे मांग की है कि अगर शुक्रवार तक वहाँ पे नमाज प्रतिबंधित नहीं हो जाती है तो आगामी सोमवार को हम आगरा स्थित ताजमहल में आकर के शांतिपूर्ण तरीके से भगवान शंकर का शिव चालीसा का पाठ करेंगे और इसमें मुझे लगता है किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एएसआई स्वायत्त संस्था है और वो किसी धर्म के चश्मे से किसी पर्यटन स्थल को या इमारत को नहीं देखती होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो जब वहाँ पे नमाज अदा की जा सकती है तो वहाँ पे शिव चालीसा भी पढ़ा जा सकता है। मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। यदि ऐसा भारतीय पुरातत्व विभाग नहीं कर पाता है तो मैं एएसआई को ऑल सपोर्ट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन मानूंगा। बहुत धन्यवाद। अयोध्या में जेठ माह के द्वितीय मंगलवार पर हर चौराहे पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सौजन्य से सिविल लाइन में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सांसद लल्लू सिंह ने बजरंगबली के चित्र पर माल्यार्पण कर किया तथा भंडारे में आए हुए श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरण किया गया। सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि मंगलवार को पूरे जिले में भक्त अपनी श्रद्धा से भंडारा करवाते हैं और जेठ माह के सभी बड़े मंगलवार को एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। अयोध्या के कटरा स्थित प्रिय प्रीतम रास कुंज व बिहार भवन में महांती का आयोजन किया गया, जिसमें प्रिय प्रीतम रास कुंज मंदिर का नवगत महंत श्रीकांत प्रतिष्ठित दास को विधि विधान पूर्वक अर्चना पूजन के बाद अयोध्या के संत महंतों ने कंठी चादर देकर श्रीकांत दास को मंदिर का महंत बनाकर मंदिर की जिम्मेदारी दी। इस अवसर पर भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें अयोध्या के साधु संतों ने भंडारा का प्रसाद ग्रहण किया। प्रिय प्रीतम रास कुंज बिहार भवन के पूर्व महंत परमानंद दास ने बताया कि मैंने अपने उत्तराधिकारी श्रीकांत दास को मंदिर का महंत बनाया और मंदिर की जिम्मेदारी दी है। इस अवसर पर अयोध्या के साधु संत महंत व श्रद्धालु मौजूद रहे और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। महंत है हम तो विधि हो गए तो उनको सौंपे हैं श्रीकांत जी को, आगे अपना ढंग से चला गया स्थान और संतों की सेवा हो, ठाकुर जी की सेवा हो। शिष्य हैं आपके, इनको आपने मंदिर की इतनी जिम्मेदारी जो है दी है, क्या कहना चाहेंगे इनको? हमारा क्या संदेश होगा श्रद्धालुओं के लिए? श्रद्धालु के लिए यही होगा संदेश के श्रद्धालु जो आप यहाँ आइए, आपकी सेवा करेंगे। हाँ, सेवा और क्या। गुरु जी ने आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं, चंदा नहीं दिया। क्या नाम है महाराज जी आपका? महंत परमानंद दास। मिले थे और विशेष आज जो है क्या कार्यक्रम? अयोध्या के सभी संत गण यहाँ पर आए, महंत गण आए और मेरे गुरु जी हैं परमानंद दास जी, जिनका ये मंदिर है प्रिय प्रीतम दास कुंज, उन्होंने मुझे इसकी जिम्मेवारी सौंपी है और गुरु जी का सपना है कि यहाँ हमेशा संतों की सेवा हो, भगवत की पूजा हो, रोज विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना हो। मेरे गुरु जी की इच्छा है कि मंदिर में संतों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि गुरु जी की उम्मीदों पर खरा उतरूं और संत सेवा यहाँ ठीक से चले और मंदिर का विकास हो। मंदिर की जिम्मेदारी आपको दी गई है, आपको नवागत महंत जो है आकर बनाया गया है। कौन कौन लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और किस तरह से जो है आपको ये जिम्मेदारी जो है दी गई है? देखिए, यहाँ के बताया गया, यहाँ के सभी श्रद्धालु भक्तगण भी आए थे, यहाँ के संत गण आए थे, महंत
अयोध्या के सारे आए थे, सबने आशीर्वाद दिया और सबने भरोसा जताया मेरे ऊपर। तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि उनके भरोसे पर खरा उतरूंगा और जो स्थान की महिमा होती है उसको आगे ले जाऊंगा। वहाँ कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे जीवन का ध्येय यही है कि मेरे गुरु का सपना पूरा हो। और मेरे गुरु बहुत ही सहज और सरल हैं और लाखों में एक हैं। उनके कई आश्रम हैं बिहार में भी, यहाँ भी है, लेकिन गुरु जी इतने सहज और सरल हैं कि वैसा गुरु मिलना मुश्किल है। तो उनका आदेश तो सर माथे, उनका आदेश था कि इसको ठीक करना है, यहाँ संतों की सेवा हो सके। आप देखिए रहे कितनी खराब हालत में है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, देखिए मंदिर की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन पूरा उसको तो ठाकुर जी कराते हैं, मैं तो माध्यम हूँ। और एक संदेश है कि प्रकृति में अमंगल का कोई प्रावधान नहीं है। तो जो आप कहते हैं कि अनिष्ट हो रहा है मेरे साथ, बुरा हो रहा है, वो आपका भ्रम है। जो कुछ हो रहा है उसी में आपका मंगल निहित है। जब आप एक सूत्र को समझ जाएंगे कि प्रकृति में अमंगल का प्रावधान ही नहीं है, तो जो कुछ भय है आपके अंदर वो खत्म हो जाएगा। भय खत्म हुआ तो दुनिया जीत लेंगे। तो पराजय का कारण क्यों? हमारा अंदर का भय है। तो भय को खत्म करो, भय को मारो। तो हनुमान जी है कलयुग में, उनकी आराधना करो, पूजा करो और विश्वास करो कि प्रकृति में अमंगल का कोई प्रावधान ही नहीं है। जब आपको पता चल जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि प्रकृति में अमंगल का प्रावधान ही नहीं होता, तो डरेंगे क्यों? तब तो सब जो भी हो रहा है उसमें आपका मंगल है। आप अपने हिसाब से चाहते हैं कि चीजें हो, ठीक है, हो तो अच्छा है। आपके मन से नहीं हो रही तो और अच्छा है। बड़े संत कहे गए हैं, क्योंकि ईश्वर के मन से हो रहा है। तो ईश्वर की इच्छा से जो कुछ हो रहा है उसमें बुराई कहाँ है? सब भला है। नाम और मंदिर का नाम बता दें। प्रिया प्रीतम राजकुंज है मंदिर का नाम। मेरा नाम श्रीकांत प्रत्युष दास है। गुरु जो महंत है उनका नाम बता दें। गुरु जी है मेरे परमानंद दास जी। जनपद के नगर कोतवाल देवेंद्र सिंह के खिलाफ सीजीएम कोर्ट में परिवाद यानी एक मुकदमा दाखिल किया गया है। यह मुकदमा एडवोकेट पदनाम सिंह के द्वारा समाज सेवी अर्चना तिवारी ने दाखिल किया है। सीजीएम कोर्ट में वादी अर्चना तिवारी का 7 जून को बयान दर्ज होगा। बता दें कि 23 मार्च को अयोध्या धाम की 5 साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में समाज सेविका अर्चना तिवारी अपने सहयोगियों के साथ धरना प्रदर्शन कर रही थी, जिस पर पुलिस ने इनका धरना प्रदर्शन जबरदस्ती समाप्त करवाया था और नगर कोतवाल पर आरोप लगा है कि वह समाज सेवी अर्चना तिवारी का उत्पीड़न कर रहे हैं, जिसके बाद एसएसपी और आईजी से शिकायत की गई। कोई कार्रवाई न होने पर सीजीएम कोर्ट में कोतवाल नगर देवेंद्र सिंह के खिलाफ परिवाद यानी मुकदमा दाखिल कराया गया। ये दिनांक 23/3/2022 का मामला था। एक समाज में जो है कुकृत्य हुआ था, जिसके खिलाफ समाज में रहने वाली महिला हैं हमारी क्लाइंट अर्चना तिवारी जी, जो प्रदर्शन कर रही थी। प्रदर्शन करने के बाद प्रशासन के लोग इतना ज़्यादा आतुर हो गए कि शाम को नगर कोतवाल देवेंद्र सिंह उनके घर पहुंचते हैं और उनकी 5 साल की लड़की को हाथ में उठा के कहते हैं कि एक लोग रेप करेंगे तो क्या होगा और 2 लोग रेप करेंगे इसके साथ तो क्या होगा, तुम जान जाओगी। जितनी तुमको राजनीति की जो है गर्मी चढ़ी है हम शांत कर देंगे। जिसके खिलाफ इन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या क्या कहते हैं डीआईजी जो है हमारे यहाँ बैठते हैं, वहाँ भी इन्होंने दरखास्त की। उसके बाद ये मुख्यमंत्री तक जो है अब बात पहुँचाने के लिए लखनऊ भी गई, लेकिन इस शासन व्यवस्था के तहत कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष 190 का के तहत हमने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें नगर कोतवाल देवेंद्र सिंह के खिलाफ प्रकीर्णवाद दर्ज किया गया। 3208/22 प्रकीर्णवाद संख्या है, जिसमें दर्ज कर बयान के लिए डेट निर्धारित किया गया है, जिसके संबंध में आगे की कार्रवाई होगी। पद्मनाभ सिंह। रामनगरी अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। श्री रामलला के मंदिर के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार अयोध्या का भी विकास तीव्र गति के साथ कर रही है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उच्चीकरण रामनगरी की गरिमा के रूप में किया जा रहा है, जिसमें रेलवे स्टेशन का बाहरी सिरा मंदिर नुमा होगा। इसके साथ ही सरकार इस प्रयास में है कि अयोध्या रेलवे स्टेशन पर उतरने के साथ ही श्रद्धालु रामलला के मंदिर का भी दर्शन स्टेशन से ही कर सकें। दरअसल राम मंदिर निर्माण कार्य के साथ साथ अयोध्या का रेलवे स्टेशन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। लगभग 140 करोड़ की लागत से अयोध्या का रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। इस रेलवे स्टेशन की खास बात यह होगी, यह रेलवे स्टेशन बाहरी से
मंदिर नुमा दिखेगा। वहीं बन रहे रेलवे स्टेशन की जानकारी देते हुए अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन होगा वह देश का सबसे सर्वोत्तम रेलवे स्टेशन होगा और अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर ही भगवान रामलला के मंदिर के दर्शन हो, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। और साथ ही अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले श्रद्धालुओं को इस बात का आभास होगा कि वह राम की नगरी अयोध्या में है। और अयोध्या के रेलवे स्टेशन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहरी हिस्से का भी स्वरूप मंदिर के तर्ज पर ही होगा। सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि अयोध्या में विकास की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन सब पर स्वरूप मंदिर मॉडल या धर्म नगरी के रूप में किया जाएगा। अयोध्या का रेलवे स्टेशन इस देश का सर्वोत्तम रेलवे स्टेशन बन रहा है। अयोध्या जो प्रभु श्री राम की नगरी है, आध्यात्मिक नगरी के रूप में इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के माध्यम से जो अयोध्या का विकास हो रहा है, उसमें अयोध्या का रेलवे स्टेशन भी एक कड़ी के रूप में देखा जाना चाहिए। अभी तो फर्स्ट फेज का काम पूरा हो रहा है, सेकंड फेज के काम के लिए भी 300 करोड़ रुपया रखा गया है और आने वाले समय में सेकंड फेज का काम भी पूरा किया जाएगा। अयोध्या स्टेशन देखने के बाद यह एहसास होता है कि हम अयोध्या में प्रभु श्री राम की नगरी में उपस्थित हैं और मन प्रफुल्लित हो जाता है। अयोध्या रेलवे स्टेशन की लागत लगभग 140 करोड़ रुपए के आसपास है और यह स्टेशन इस देश का सर्वोत्तम स्टेशन है। वो तो उसी दृष्टि से उसका निर्माण हो रहा, बन रहा है कि मंदिर मॉडल के रूप में वह दिखे, क्योंकि अयोध्या में जो भी विकास के काम होंगे वह सब मंदिर मॉडल का उसका स्वरूप हो या मोदी जी के मार्गदर्शन में और अयोध्या के सभी राम भक्तों की इच्छा है किसी प्रकार से होना चाहिए और योगी जी और मोदी जी दोनों लोग मिल करके उसी प्रकार से अयोध्या का विकास कर भी रहे हैं। जो भी स्टेशन होगा और भी काम होंगे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, वह सब का सब मंदिर मॉडल के रूप में दिखे, जिससे आम आदमी को अनुभूति हो कि हम अयोध्या में हैं। श्रद्धालुओं को क्या, हाँ, मंदिर इतना ऊंचा बन रहा है, स्वाभाविक रूप से वह दिखाई पड़ेगा और उस प्रकार की भविष्य में व्यवस्था भी होगी कि स्टेशन पर लोग आवे तो मंदिर दिखाई पड़े वहाँ पर, यह प्रयास होगा। कल आंधी पानी से शहर में कई बड़े पेड़ क्षतिग्रस्त होकर बिजली के तारों पर गिर गए, जिससे शहर के कई क्षेत्रों में बिजली की समस्या उत्पन्न हो गई। जनता को असुविधा न हो, इसके लिए विद्युत कर्मचारी लगातार अपना कार्य कर रहे थे। सिविल लाइन स्थित PWD कॉलोनी में विद्युत तार के ऊपर पेड़ गिर गया था, जिसको ठीक करने के लिए सिविल लाइन विद्युत उपकेंद्र के जेई अभिषेक मिश्रा अपने कर्मचारियों के साथ वहां पहुंचे, जहां नया तार डालने की जिद को लेकर PWD कॉलोनी के ही सर्वेश श्रीवास्तव, सौरभ सिंह और बादल सिंह ने जेई और उनके कर्मचारियों के साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगे। अपने और अपने कर्मचारियों के ऊपर हमला होते हुए देख जेई अभिषेक मिश्रा सभी कर्मचारियों को लेकर अपने कार्यालय वापस आ गए, परंतु सर्वेश श्रीवास्तव, सौरभ सिंह और बादल सिंह अपने कई साथियों के साथ बिजली ऑफिस में जाकर मारपीट करने लगे और जान से मारने की धमकी देकर वहां से चले गए। हमला करने वालों के खिलाफ जेई अभिषेक मिश्रा ने कोतवाली नगर में तहरीर दी है, जिसमें दोषियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। अभिषेक मिश्रा ने कहा, हम विद्युत व्यवस्था बहाल करने के लिए गए हुए थे, परंतु इन लोगों ने हम लोगों पर जबरन हमला कर दिया और हमें जान से मारने की कोशिश की। हमारी प्रशासन से अपील है, इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। ये सब क्या घटना हुई, क्या हुआ? घटना ये हुआ कि जैसे आप लोग भी जानते हैं, कल काफ़ी तेज़ आंधी और उसके साथ में बारिश आया था, जिसकी वजह से जो है कई जगहों पे पेड़ गिर गए, सप्लाइयाँ डिस्टर्ब हुई। सारे फीडर हमारे मतलब सिविल लाइन से जितने भी संबंधित फीडर हैं, 33 के भी 11 के भी सभी ब्रेकडाउन में थे, सबको चालू कराया गया। फिर जो है लगभग वहाँ PWD कॉलोनी में एक बहुत मोटा विशाल काय पेड़ जो है हमारे LT लाइन पे गिर गया था,
जिसकी वजह से तार नीचे गिर गए थे। तो रात में हमारा स्टाफ गया था उसको सही करने के लिए, लेकिन वो पेड़ जो है नगर निगम के द्वारा हटाया जाता है, तो वो पेड़ उस समय हटा नहीं था, जिसकी वजह से स्टाफ पुनः चला आया। पुनः सुबह जो है 8 बजे स्टाफ हमारा गया लाइन बनाने के लिए, जो क्षतिग्रस्त हुई थी पेड़ की वजह से। पेड़ हट चुका था, लेकिन वहाँ पे मतलब PWD कॉलोनी के 10-12 लोग आए और स्टाफ को मतलब गाड़ी गलौज बदतमीजी करते हुए उसको वहाँ से भगा दिए, और ये बोला गया कि जब तक नई लाइन नहीं बनाओगे तब तक लाइन नहीं खींचने देंगे। उसके बाद मतलब ये लोग जो हम ऑफिस पे उसे बिजली घर पे अपना कार्य संपादित कर रहे थे, जो भी विभागीय कार्य होता है, तभी ये लोग 10-12 लोग आए और जो है पूरी सप्लाई बंद कराने का दबाव बनाने लगे कि सारे फीडर बंद करो। उस पर मैंने उस पर विरोध किया, तो ये लोग जो है गाली गलौज करने लगे, हाथापाई करने लगे, बोले कि अभी तुमको मैं जो है पीछे लाइन पे फेंक देंगे, जो जीवित लाइन है, मर जाओगे, तुम जानते नहीं हो, हम बहुत बड़े दबंग हैं, गुंडे हैं, यहाँ मेरी चलती है। उसमें जो है सौरभ सिंह थे, जिनके पिताजी का नाम उदयभान सिंह है, जो PWD में जेई हैं, और वो थे बादल सिंह, और अन्य उनके साथ 8-10 लोग थे, 2 लोग आए थे। उच्च अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया गया है और यहाँ पे प्रथम सूचना रिपोर्ट दिया गया। तो यहाँ पे मौके पे जो SHO साहब है उन्होंने बोला कि मैं अभी जांच करा रहा हूँ, जांच कराने का आश्वासन दिया गया, अभी प्राथमिकी नहीं दर्ज की गई है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि मतलब तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर इन लोगों को अरेस्ट किया जाए, जिससे कि विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। क्या नाम है आपका? मैं और अभियंता 33/11 के विद्युत उपकेंद्र सिविल लाइन अभिषेक मिश्रा। कितने स्टाफ गए थे आपके साथ? मौके पे उस समय अभी 3-4-5 स्टाफ थे, कुछ बाहर थे, 1-2 लोग अंदर थे। वो लोग आके बीच बचाव किए, नहीं तो ये लोग मार दिए होते जान से हमको। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।